नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा के सीईटी एग्ज़ाम के बारे में, जो कि अभी ग्रुप सी का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म है वो फिल हो गए हैं। कम से कम 13 से 14 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो अपनी तैयारी को जमकर के कीजिए ताकि आपका नंबर आए और आपका जो है सिलेक्शन सीधा पक्का हो जाए। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। तो स्टैटिक जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए सीईटी एग्ज़ाम के लिए। तो सीईटी एग्ज़ाम के लिए हम स्टैटिक जीके का जो पार्ट शुरू करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे पहले डांस ऑफ इंडिया, भारत के नृत्य। हमेशा 1 से 2% जरूर हर एक सेट में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। डांस ऑफ इंडिया, भारत के नृत्य। तो भारत के नृत्य के बारे में हम चैप्टर को करते हैं शुरू। सबसे पहले भारत के नृत्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक क्लासिकल डांस और एक फोल्क डांस, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को प्राचीन ग्रंथों में बोला गया है, जिसका उद्गम है नाट्य शास्त्र। जिसका उद्गम क्या है? नाट्य शास्त्र। एंड ये 5वें वेद में आया है क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस अगर आपसे पूछा जाए कब से स्टार्ट हुआ है, कौन से वेद में, तो आप बोलोगे 5वें वेद से जो है क्लासिकल डांस की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब बात करते हैं हम फोल्क डांस की, जो कि जिसको बोलते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य का अपना अलग ही महत्व होता है, मतलब कि अपने जीवन तथा संस्कृति को प्रतिबिंबित करना। अगर मान लीजिए आप हरियाणा से हो तो हरियाणवी डांस की हरियाणवी संस्कृति अलग रहती है। राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान की संस्कृति अलग रहती है। यूपी में जाओगे तो वहाँ की संस्कृति अलग रहती है। तो इसी तरह से अलग अलग संस्कृति के अकॉर्डिंग जो है फोल्क डांस जो है बोला जाता है। फोल्क डांस में आपको जैसे कि राजस्थान में देखा होगा अलग अलग नृत्य होते हैं, हरियाणवी में हरियाणवी नृत्य होता है। आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से नृत्य हैं राजस्थान के, कौन कौन से हैं हरियाणा के नृत्य। ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे के पार्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शास्त्रीय नृत्य जो है, क्लासिकल डांस है, वो नाट्य शास्त्र का जो है वर्णन इसमें किया गया है, जो कि 5 वेदों में किया गया है। 5 वेदों में कौन कौन से वेद हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है। अब जो इसमें 5वां जो वेद है वो नाट्य शास्त्र है। अब ये लिखा किसके द्वारा था? वो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस 5वें वेद में क्या जाना जाता है, तो उसका नाम होगा नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र किसने लिखा था वो आप बता सकते हो आराम से, भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? भरत मुनि के द्वारा। अब हम बात करते हैं आगे क्लासिकल डांस के अलावा फोल्क डांस के बारे में। शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाट्य अकादमी द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है। वो 8 नृत्य कौन कौन से हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए हैं, रट लीजिए, कोई भी आ सकता है। सबसे पहले ही एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? वो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, भरतनाट्यम। सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा रहेगा? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से संबंध है। साथ ही दूसरा जो आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरला का शास्त्रीय नृत्य है। साथ ही कथकली केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश का, यूपी का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, और एक नया आया है जो कि सत्रिया असम का। यह सबसे न्यू क्लासिकल डांस है जो कि 2000 सन से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं ये भरतनाट्यम जो है किसके द्वारा पहली बार कहा गया था? तो कृष्ण अय्यर द्वारा पहली बार भरतनाट्यम जो है कहा गया 1990 में करा गया था। ठीक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस द भरतनाट्यम वर्ड बाय कृष्णन अय्यर। कृष्णन अय्यर, भरतनाट्यम ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस अगर पूछा जाए तो उसका भी क्या रहेगा? भरतनाट्यम। एंड न्यूएस्ट आपको बताया था मैंने सत्रिया। ओल्डर जो इसका नाम था वो भरतनाट्यम था। अब इसकी जो बात करते हैं साइरट्टम, दासियट्टम, ये मंदिरों की दासियों द्वारा जो है बोला गया था। दासियों के द्वारा इनका वैसे कोई महत्व नहीं है, नहीं आता है इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में।
एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ओल्डेस्ट जो है कौन सा डांस है क्लासिकल डांस के अंदर, तो आप बता सकते हो भरतनाट्यम। ठीक है, अब बात करते हैं अगले चैप्टर पर। अब बात करेंगे भरतनाट्यम के पार्ट के बारे में। तो भरतनाट्यम के 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रट लेना, इनमें से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। इसके जो 6 पार्ट हैं वो हैं अलीरप्पू, जिसको बोलते हैं आगमन करना। दूसरा आता है जाति सवरण, जो कि नृत्य भाग है। देन आता है वर्णन, एक कथा जिसमें नृत्य तथा नृत्य दोनों होते हैं। दूसरा आता है शब्दम, शब्दों की लघु रचना। पदम और तिल्लाना। पदम जो होता है वो धार्मिक प्रार्थना भजन का जो है अंग है, और तिल्लाना जो है हिंदुस्तान संगीत की उत्पत्ति का है। तो ये आप रट लेना। भरतनाट्यम के पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, भरतनाट्यम के कितने पार्ट हैं, पर ये बहुत ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं भरतनाट्यम के फेमस डांसर कौन कौन से हैं। ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। भरतनाट्यम का जो डांसर रहेगा वो यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, अरुणडेला, लीना सैमसन, मृणालिनी साराभाई और वैजयंती माला। तो ये रहेंगे हमारे शास्त्रीय नृत्य। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली की हम आपके साथ